मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। वीएचपी कहते बहुत बड़ा संगठन है, बजरंग दल बहुत बड़ा संगठन है। अभी पूरा पंजाब डूब गया, हिमाचल डूब गया, आधा उत्तर हरियाणा डूब गया। एक जगह पानी की बोतल भी लेके गए हो, क्या के संगठन है, कौन सी समाज सेवा करें। एक जगह लंगर लाया हो, 10 किलो दाल दियो किसी गरीब थी, सिर्फ एक झंडा ठाकर दूसरा धर्म के लोगों ने गाड़ देना ही समाज सेवा हुआ है। जितने बार भी इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर धार्मिक अगर कहीं विवाद होता तो बजरंग दल साथ मिल पावे। रोड़ा कण खतर बना रखा है संगठन कि हमारा धर्म खतरे में है, इसलिए हमें आगे आना पड़ेगा। पंचायतों को भी आगे बड़े धर्म के ठेकेदार हुए, वही धर्म के ठेकेदार है कि बकवास मारे सारे। वो राजनीतिक एक विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। ये सिर्फ इलेक्शन का दौरा है कि धर्म खतरा में क्या ताजे है। इलेक्शन का दौरा है कि देश भी खतरा में आज है। सिर्फ वोट लेने का एक प्रोपगंडा है इनका। कोई धर्म खतरा में नहीं, कोई देश खतरा में नहीं, बीजेपी की कुर्सी खतरा में, इसलिए इन गुंडे तत्वा आगे करके और अपना वोट का निशाना साधा है। सिर्फ इतना मतलब इनका। तो बिट्टू बजरंगी के नाम से कोई आदमी है, वो कहता है कि आपके जीजे आ रहे हैं, आपके बहनों आ रहे हैं, माला लेकर के तैयार रखिए, स्वागत करिए, हम लोकेशन भी देंगे, कभी आप बताओ कहो कि हमने आपको बताया नहीं। इन बातों से दूसरा पक्ष भी तैयार हो गया। मेवात के नौजवान भी आक्रामक हो गए और उन्होंने भी पत्थर इकट्ठे कर लिए। दूसरी बात, किसी धार्मिक यात्रा में बंदूकें ले जाना, तलवार ले जाना, ये कोई धार्मिक यात्रा का हिस्सा नहीं होता। धार्मिक यात्रा में कोई पैदल चल रहा होगा, कोई झंडा ले रहा होगा, इस किस्म की यात्राएं होती रही हैं। धार्मिक बंदूक लेके धार्मिक यात्रा होती, तलवार लेके धार्मिक यात्रा होती, डंडे लेकर के धार्मिक यात्रा होती। वहां का जो सांसद है, आज भारत सरकार में मंत्री, उसने खुद कहा कि धार्मिक यात्रा में हथियार का तो कोई काम नहीं है। यानी पूरी तरह इस सारे दंगे की मास्टरमाइंड सरकार है। सरकार तो कहती है कि इसमें बड़ी साजिश थी। अगर बड़ी साजिश थी तब भी दोषी सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना सरकार का काम होता है। अगर इनके पास ये पता था कि दूसरी तरफ से भी वीडियो भड़काऊ आ रही हैं, इस तरफ से वीडियो भड़काऊ आ रही हैं, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया। एक सीआईडी के इंस्पेक्टर की स्ट्रिंग ऑपरेशन किया एक न्यूज चैनल ने, और वो साफ कहने लगा कि मैंने इनपुट दी है, सरकार को बताया है कि माहौल खराब हो सकता है यात्रा में, मगर सरकार ने उसके बावजूद भी पुख्ता इंतजाम न करना और उनको दंगों की भाषा बोलते रहने देना, लोगों को इकट्ठा होने देना, ये सारे की सारी ये बताती है कि सरकार चाहती थी दंगा हो, सरकार ही दंगा करवाना चाहती थी। अब आप उन्हीं के बंदे मार कर उन्हीं को कह रहे मैं यात्रा में आ रहा हूं, और फिर जब देखा कभी भड़के नहीं, उकसाने के लिए बिट्टू बजरंगी ने बयान दिया। उन नौजवानों की इतनी गलती है कि इनके उकसावे में आ गए। उन्होंने भी उकसावे में नहीं आना चाहिए, वो इनकी चाल में फंस गए। चाल बीजेपी की थी, जो मेवात के बच्चों ने पत्थर भगाए उनके उकसावे पर भगाए। क्रिया की प्रतिक्रिया है वो। लगता है कि हिंदू खतरे में है। नहीं नहीं, हिंदू कहाँ खतरे में यार, 100 करोड़ है हम इस देश में। आड़े खतरे में हाँ, तो फिर कौन सा देश है दुनिया में जो हिंदू ने बचा लेगा। ये तो एक बड़ी झूठ है, मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी धर्म का नाम पे जिसने दंगा करवा दो, ये एक ही जुमला बोलता रहा, हजारों सालों से बोलता रहा, आज भी कार करे। 16 में दंगा करवाया, जाति के नाम से दंगा हुआ, मनीष ग्रोवर इस सरकार का मंत्री था, उसका सारा स्टाफ का मैं रोहतक शहर का लूट का सामान मिला, उसका गनमैन पे मिला। किसने करवाया दंगा रोहतक शहर, किसने दिलवाया था? ये धार्मिक दंगे किसने करवाए? हम कह रहे हैं इस मोनू मानेसर की और हरियाणा के हर बीजेपी के नेता के साथ फोटो है। पाछड़ी भी कोई नहीं किसी गौ रख सकते। गौवा की सेवा गौशाला में कर ले कड़िया, बकवास मान ले रहा। ये सारा हरियाणा में काले खागड़ हो गए, कर ले सेवा। कौन किसी ने रोक रखा है? बंदूक लेगा गौ की सेवा हुआ है, पहला भी करी किसी ने। गुंडे हैं गुंडे, बीजेपी द्वारा पाले हुए गुंडे,
2014 से पहले इस प्रदेश में ना कदे जाति का दंगा होया, ना कदे धर्म का दंगा होया, ना ये यात्रा लेकड़िया कदी जोशी भाई विरोध आया, ना गामा के भाई ये 35 एक के नारे लगे थे। ये लोग जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं लोगों को, और अगर जनता ये भी दोबारा भी नहीं लाओगी, मैं समझता हूं फिर जनता ने गुलामी स्वीकार कर ली। सरपंचा का लठीन ने मारे पंचायत की सारी पावर खोस ली, कर्मचारियों का लठीन ने मारे कदे किसी की नहीं माननी, कल रखी बैठे धरने पे उनकी नहीं माननी, वो आंगनवाड़ी वाले रोज सापे ले आते खट्टर के, मैं तो उधर कह कहा था उनके भी, तो हमें कितनी रोलियो ब्याह रखे थे रखे थी साप्या के बिरा, इसका चून के कट्टे लेकर आओगा। मैं सरकार द्वारा प्रायोजित दंगे जो कह रहा हूं को हवा में नहीं कह रहा, उसके फैक्ट्री आपको बता देता हूं जी। आज से 3-4 महीने पहले जो राजस्थान का मेवात है जी, उससे 2 मुसलमानों के लड़के उठाए गए जी, और गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं लोग जी, उन्होंने उनको जिंदा जला के मार दिया जी। और पूरे मेवात के अंदर एक भावना होगी कि मोनू मानेसर हमारे लड़कों का जिंदा जलाने का मेन दोषी है। 302 की FIR भी दर्ज है उसकी राजस्थान के अंदर जी। वो फैक्ट रखते हुए मेवात का एक विधायक है मामून खान, वो विधानसभा में देरिये खो बैठे भावुक होकर के, और उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दे दिया कि अगर मोनू मानेसर मेवात में आता है तो हम उसको गंठे की तरह छील डालेंगे, काट डालेंगे जी। बीजेपी वालों को एक मौका चाहिए जी। इन्होंने उस बयान का बेस बना करके पूरे प्रदेश को जलाने की तैयारी कर ली। तभी एक घटना होती है कि मणिपुर के अंदर बहुत भयंकर दंगे हो गए जी। हमारी माता बहनों को भी नंगा घुमाया गया। उस मणिपुर घटना को लेकर के देश के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्ष के द्वारा जी। और सरकार के लोगों के पास उसका जवाब नहीं था जी। इन्होंने कौन को ऐसा जवाब चाहिए था जिसमें ये विपक्ष का जवाब भी दे सके और ज्यादातर हिंदू वोट को टारगेट करके ये भी दिखा सके कि हिंदू का सबसे बड़ा हितकारी अगर कोई है बीजेपी, और कांग्रेस जो है वो मुसलमान पक्ष की पार्टी है। इन्होंने वो फैक्ट ढूंढे तो मोमन खान का बयान मिल गया और उसको करके एक यात्रा, हालांकि बीजेपी के राज से पहले ये यात्रा भी नहीं निकलती थी, 3-4 साल से निकल रही है, बस तो तीसरी चौथी यात्रा है। एक यात्रा ब्रजमंडल के नाम से यहाँ मेवात में निकालते, उससे पहले जब 1-2 बार निकली में लोगों ने पूरी जो भी यात्रा में जाते थे उनकी पूरी सेवा करते थे, पानी पिलाते थे, उनके लंगर लगाते थे। मगर अब की बार जो यात्रा का प्रोग्राम था उसमें सबसे पहले मोनू मानेसर की वीडियो डलवाते कि मैं उस यात्रा में आ रहा हूं, जिसका पूरा मेवात जिसको अपना दोषी मानता है कि इसने हमारे 2 लड़कों को जिंदा जला दिया, उसकी वीडियो डलवा दी कि मैं मेवात आ रहा हूं, सभी साथियों से प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा आइए। और सरकार उसका आज भी पक्ष ले रही, कहते आपत्तिजनक कुछ नहीं वीडियो में। अरे जिसके मनस मार रखे उनका बारना जान के कहेगा तो इसका आपत्तिजनक क्या उसके। तो बिट्टू बजरंगी के नाम से कोई आदमी है, वो कहता है कि आपके जीजे आ रहे हैं, आपके बहनों ही आ रहे हैं, माला लेकर के तैयार रखिए, स्वागत करिए, हम लोकेशन भी देंगे, कभी आप बताओ कहो कि हमने आपको बताया नहीं। इन बातों से दूसरा पक्ष भी तैयार हो गया, मेवात के नौजवान भी आक्रामक हो गए और उन्होंने भी पत्थर इकट्ठे कर लिए। दूसरी बात, किसी धार्मिक यात्रा में बंदूकें ले जाना, तलवार ले जाना, ये कोई धार्मिक यात्रा का हिस्सा नहीं होता। धार्मिक यात्रा में कोई पैदल चल रहा होगा, कोई झंडा ले रहा होगा, इस किस्म की यात्राएं होती रही हैं धार्मिक। बंदूक लेके धार्मिक यात्रा होती, तलवार लेके धार्मिक यात्रा होती, डंडे लेकर के धार्मिक यात्रा होती। वहां का जो सांसद है आज भारत सरकार में मंत्री, उसने खुद कहा कि धार्मिक यात्रा में हथियार का तो कोई काम नहीं है। यानी पूरी तरह इस सारे दंगे की मास्टरमाइंड सरकार है। सरकार तो कहती है
कि इसमें बड़ी साजिश थी। अगर बड़ी साजिश थी तब भी दोषी सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना सरकार का काम होता है। अगर इनके पास ये पता था कि दूसरी तरफ से भी वीडियो भड़काऊ आ रही हैं, इस तरफ से वीडियो भड़काऊ आ रही हैं, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? एक सीआईडी के इंस्पेक्टर की स्ट्रिंग ऑपरेशन किया एक न्यूज चैनल ने, और वो साफ कहने लगा कि मैंने इनपुट दी है, सरकार को बताया है कि माहौल खराब हो सकता है यात्रा में। मगर सरकार ने उसके बावजूद भी पुख्ता इंतजाम न करना और उनको दंगों की भाषा बोलते रहने देना, लोगों को इकट्ठा होने देना, ये सारे की सारी ये बताती है कि सरकार चाहती थी दंगा हो, सरकार ही दंगा करवाना चाहती थी। प्रधान साहब, आपने पूरी डिटेल से ये बात बताने की कोशिश की है, लेकिन आपने ही अपने शब्दों में ये भी कहा है कि मामन खान भी इस मामले में कहीं ना कहीं दोषी है। मैं इस बात के लिए तो जांच का विषय है, उसका क्या नाम है, एजेंसियों का। मगर मामन खान का जो बयान था वो भी आपत्तिजनक है, मैंने ये कहा। मगर विधानसभा में दिए गए किसी बयान का बाहर कोई एफआईआर वगैरह उस पर दर्ज नहीं होती, जांच भी नहीं होती। लेकिन जनता के नुमाइंदे हैं प्रधान साहब, और इस तरह के बयान क्या लगता है सही है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। वो इस वजह से तो बच गए कि विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था, मगर एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते इस किस्म का बयान उनको शोभा नहीं देता। उसको बेस बना करके ही सारा खेल खेला गया। मगर असल दंगे भड़काने के लिए जो जिम्मेवार है वो मोनू मानेसर का यात्रा में शामिल होने वाला वीडियो है, सबसे ज्यादा आक्रामक। अब आप उन्हीं के बंदे मार कर उन्हीं को कह रहे मैं यात्रा में आ रहा हूं, और फिर जब देखा कभी भड़के नहीं, उकसाने के लिए बिट्टू बजरंगी ने बयान दिया। उन नौजवानों की इतनी गलती है कि इनके उकसावे में आ गए, उन्होंने भी उकसावे में नहीं आना चाहिए था, वो इनकी चाल में फंस गए। चाल बीजेपी की थी, जो मेवात के बच्चों ने पत्थर भगाए उनको उकसावे पर भगाए, क्रिया की प्रतिक्रिया है वो। लगता है कि हिंदू खतरे में है। नहीं, हिंदू कहाँ खतरे में यार, 100 करोड़ है हम इस देश में, आड़े खतरे में। हाँ तो फिर कौन सा देश है दुनिया में जो हिंदू ने बचा लेगा? ये तो एक बड़ी झूठ है, मैं बता रहा हूं आपको। जो भी धर्म का नाम पे जिसने दंगा करवा दो, ये एक ही जुमला बोलता रहा, हजारों सालों से बोलता रहा, आज भी कारगर है। बंदे मरवाने हैं ना, मुसलमान कोई देश होगा जैसे सीरिया इराक, उन्हें भी कहते हैं इस्लाम खतरे में है और गोली चलवाते हैं। इस्लाम खतरे में कह के वो देश विरोधी गतिविधियों में यहां तक कि सुसाइड बॉम्बर बना दे हैं, और ये हिंदू खतरे में कह के मेवात में जा खड़े। क्या मतलब था भाई? हिंदू खतरे में कह करके कितने दंगे हमारे देश के अंदर कहे गए। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है मेरे भाई, ये तो बकवासबाजी है। वो लोग इसलिए बुलाए थे कि हम इस प्रदेश के जिम्मेवार आदमी हैं, और ये प्रदेश में अगर गलत तरह की विचारधारा पनपती है उसको रोकना हमारी जिम्मेवारी है। सभी से विचार विमर्श करके हमने एक मैसेज दिया है उन गुंडा तत्वों को जो धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार बनके इस प्रदेश को जलाना चाहते हैं। इसमें मात्र एक धर्म की बात नहीं है, उकसावे की कार्रवाई कहीं से भी हो सकती है। अगर कोई मुसलमान ये कार्रवाई करना चाहता है हम उसके भी खिलाफ है, कोई हिंदू ये कार्रवाई करना चाहता है प्रदेश को देश को जलाने की, तो हम उसके भी खिलाफ है। मगर ये कार्रवाई ज्यादातर आजकल बजरंग दल और ये लोग, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, वीएचपी कहते बहुत बड़ा संगठन है, बजरंग दल बहुत बड़ा संगठन है। अभी पूरा पंजाब डूब गया, हिमाचल डूब गया, आधा उत्तर हरियाणा डूब गया। एक जगह पानी की बोतल भी लेके गए हो, क्या के संगठन है, कौन सी समाज सेवा कर रहे हैं? एक जगह लंगर लाया हो, 10 किलो दाल दियो किसी गरीब की, सिर्फ एक झंडा ठाकर दूसरा धर्म के लोगों ने गाड़ देना ही समाज सेवा हो के? जितने बार भी इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर धार्मिक अगर कहीं विवाद होता है तो बजरंग दल शामिल पावे या रोड़ा का खतर बना रखा है संगठन। हमारा धर्म खतरे में है इसलिए हमें आगे आना पड़ेगा, पंचायतों को भी आगे बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हुए, वही धर्म के ठेकेदार है के बकवास मारे सारे, वो राजनीतिक एक विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। ये सिर्फ इलेक्शन का दौरा है कि धर्म खतरा में क्या ताजे है, इलेक्शन का दौरा है कि देश भी खतरा में आज है।
सिर्फ वोट लेने का एक प्रोपगंडा है इनका। कोई धर्म खतरे में नहीं, कोई देश खतरे में नहीं, बीजेपी की कुर्सी खतरे में, इसलिए इन गुंडे तत्वान आगे करके और अपना वोट का निशाना साधा है। सिर्फ इतना ही मतलब इनका। हरियाणा सरकार कहती है कि हम हरियाणा में भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। फिर बिगा इनका इंता पहला बताओ कद दंगा हुआ? 16 में दंगा करवाया, जाति के नाम से दंगा हुआ। मनीष ग्रोवर इस सरकार का मंत्री था, उसका सारा स्टाफ का मैं रोहतक शहर का लूट का सामान मिला, उसका गनमैन पे मिला। किसने करवाया दंगा? रोहतक शहर किसने जलवाया था? ये धार्मिक दंगे किसने करवाए? हम कह रहे हैं इस मोनू मानेसर की और हरियाणा के हर बीजेपी के नेता के साथ फोटो है और कहते पीओ है, वीडियो डालने लग रहे हैं, मीडिया में बोलने लग रहे हैं, पुलिस ने पांदा नहीं। क्यों नहीं पांदा पुलिस ने? क्योंकि हरियाणा के अंदर इसी पार्टी की सरकार है जो उसको उकसाती है। वो गौ सेवक है, गौ भक्त है, ऐसा सरकार के लोग कहते हैं। बाछड़ी भी कोई नहीं किसी गौ रख सकता। गौवा की सेवा गौशाला में कर ले कड़िया, बकवास मान ले रहा। ये सारा हरियाणा में काले खागड़ हो गए, कर ले सेवा। कौन किसी ने रोक रखा है? बंदूक लेगा गौ की सेवा हुआ है, पहला भी करी किसी ने। गुंडे हैं गुंडे, बीजेपी द्वारा पाले हुए गुंडे, कोई गौ सेवक नहीं है। बकवास है सारी। प्रधान साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, जब मनुष्य मरवादी हमारे 29 जाएगा पूछे ना, जिसके बालक मरे हैं उसकी मां तो पूछिए जाके धर्म का खतरे में रह गया कि लिकट गया। जिसका बालक मरा उती बेरा पटे झूठे नारे लाके कितना बड़ा छल हो गया उसका गला। हम इस प्रदेश के जिम्मेवार नागरिक हैं और मेरे प्रदेश के अंदर दंगा हुआ तो दर्द है मारे। ऐसे गंदे आदमियों ने हमारा सारा हरियाणा जलाने की तैयारी कर ली थी। तो लोग फिर भी उन्हीं को वोट देते हैं। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वोटें लेने का तीसरी बार सरकार दिमाग से खेल करके ऐसे बच्चों को बुका के तो ये पंगा करें सारे। राजनीति करो, कौन रोकता है? रोजगार पे करो, शिक्षा पे करो, विकास पे करो। लाशा पर राजनीति होया करे कदे, सिर्फ लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। बीजेपी तो कहती है कि हम डंके की चोट पर तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। भाई कोई सरकार बनाओ कोई ना बनाओ वो अलग चीज है। पहली बात तो हम जो संघर्ष कर रहे हैं इसके मायने भी जब हम जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं वो हमारी बात समझे। 2014 से पहले इस प्रदेश में ना कदे जाति का दंगा होया, ना कदे धर्म का दंगा होया, ना ये यात्रा लेकड़िया कदी जसी पे विरोड़ा होया, ना गामा के बाद ये 35 के नारे लागे थे। ये लोग जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं लोगों को। और अगर जनता ये भी दोबारा भी नहीं लाओगी, मैं समझता हूं फिर जनता ने गुलामी स्वीकार कर ली। वरना किसी भी सभ्य नागरिक के मन न्यू बता दो एक पिछा फायदा कराओ किसी का। सरपंचा का लठीन ने मारे पंचायत की सारी पावर खोस ली, कर्मचारियों का लठीन ने मारे कदे किसी की नहीं माननी, कल रखी बैठे धरने पे उनकी नहीं माननी। वहां आंगनवाड़ी वाले रोज सापे ले आते खट्टर के, मैं तो उधर कह कहा था उनके भी तो हमें कितनी रोलियो ब्याह रखे थे रखे थी साप्या के बिरा इसका चून के कट्टे लेके आओगा को बिना मतलब की सारे आर्मी मारी खत्म कर दी अग्निपथ करके। ये जो लोग हैं वो ऐसे आदमी हैं जो ये कानून बनावे, जिसके लिए कानून बनावे उनका तो समझ में नहीं आता, इनका समझ में आवे। क्योंकि ये कानून इसलिए बनाते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा शोषण कैसे किया जाए, चूसा कैसे जाए, लोगों को गरीब कैसे बनाए, लोगों को शिक्षा से दूर करके अनपढ़ कैसे रखा जाए। इनकी नीति ये है कुछ चंद उद्योगपतियों को सारा देश का सामान बांट के आम जनता को गरीब के गरीब रख के और ये लंबे टाइम तक शासन करना चाहते हैं। इनकी नीति हमें समझ रहे हैं। तो भाईचारा ने बतावा जब भाईचारा मारी तो मान गया तो इनकी रैंद काट देगा, जो इन्हें की मानना फिर वो गुलाम जनता ने होना है भाई, फिर हमारा बिलाज। अब हम कोशिश करेंगे कि पूरा प्रदेश का भाईचारा छत्तीस बिरादरी मिलके रहे और इन सोमबुडे धर्म के ठेकेदारों से दूर रहे। क्योंकि छोटू राम कह गया था हमारे तो दुश्मने मंडी फंडी है, मामना और तो कोई भय नहीं, मामना तो ये बुका है कि आपस में भाई ना पढ़ते हैं, हमारी ताकत कमजोर हो जाए फिर इसे
भिखारी लोग हमारे पे शासन करेंगे। हम भारत के लोग जी, हिंदू मुस्लिम सिख किसी भी धार्मिक या जातीय दंगे का हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब आप कोई भी आकर आप देसी भाषा में ये कहना चाहते हैं कि उड़ता तीर मत ले। उड़ता अड़ता का तो मैंने बेरा नहीं, वो कौन कवे कौन नहीं, मैंने तो हमने जो भाषा बोली मैं बताऊंगा तो हमें किसी रोड़ा का हिस्सा नहीं बनाएंगे। बच्चे को उतना तक का जोर ले लो, आज जो कहे हम कौन जानते। एक बात, यही बात तो दूसरी बात जो मेवात में रोड़े हुए उसमें शांति बननी चाहिए, और जो दंगे भड़काने के दोषी उन्हें तोड़ा गिरफ्तार कर होने चाहिए, और जिसने दंगे भड़काए उनकी जांच करके असल दोषियों को उनको भी गिरफ्तार करो। जो ये यात्रा निकली थी, उस यात्रा के अंदर जो लोग फंसे हुए थे या जो लोग उस दौरान पीड़ित हुए हैं, उनकी तरफ से हरियाणा के विशेष लोगों से अपील की जा रही है कि आप आइए। उनकी तरफ से नहीं रखे, वो तो आम आदमी थे बेचारे, उनने बेरा कौन था। जो शायद धर्म खतरा में हो तो 5-10 एक थे ना गए, उनने भड़काया के आगे लेके, उनमें तो एक भी नहीं, ना किसी बीजेपी के लीडर का रोड़ा होना बीजेपी का फायदा होना, तो किसी बीजेपी के लीडर का छोड़ रहा था, ना खुद लीडर था, ना वो बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर जो वीडियो भड़काया कहना आगे लेके ना हुए थे, ना किसी अफसर का छोड़ा था। आम आदमियों को आगे करके आम आदमी बालक मरवा दिए। अब अगर आप पाए निकलिया खुद, अब अगर आगे ऐसी ही गतिविधि होती है तो आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? हम प्रार्थना करेंगे जनता से कि ऐसे लोगों को का बुकाव मनाओ। और भाई अपने आप जनता जे बुकाव लग गई फिर किसी का हाथ नहीं अड़ता। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रदेश को हम शांत बनाए रखें। यहाँ से लगभग 20-25 कोस पर चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ। हमारे तो छोटे भगवान थे, वह जो बात कह के गए हैं उसकी आज हम दिल कला रहे हैं लागू करा। यहाँ से थोड़ी 5 किलोमीटर पर चौधरी सूरजमल का गांव है जो चौधरी छोटू राम की वजारत में थे, और यहाँ से 10 कोस की दूरी पर सेठ छाजू राम का जो जाट कौम में जन्म लेके सेठ को आया, और जिसने सांडस मारने के बाद भगत सिंह जिसकी कोठी पर गया, वो अपने उसकी खुद उनकी धर्म पत्नी ने और उनने पता था अपने हाथे रोटी खुआ कर दी देशभक्तों को। उस परंपरा के वो डीएनए है। लगता जुलानी भी है, हरपुल जाट जुलानी वाला जो वास्तव में वो भगत था। ये हमारे जो आसपास के हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी देन है, और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात इसमें एक और कहना चाहूंगा मैं कि भाई सरकार के जो ईमानदार अफसर थे जो ढंग से काम करते, यहाँ वो एडीजीपी है ममता, उसने 3 वीडियो आई बोगस झूठी फेक डिस्ट्रिक्ट कि भाई वहाँ हिंदू महिलाओं के साथ मंदिर से निकलने के बाद बलात्कार हुए, और उसने डंके की चोट पर कहा एडीजीपी ने न्यू बोली कि मैं वहाँ मौके पे थी, किसी के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, ये झूठी अफवाहें हैं। तो ऐसा करके हम जो संविधान की सौगंध लेके आते हैं अफसर, उनको भी कहना चाहेंगे कि भाई ईमानदारी से पक्षपात छोड़ के न बिल्कुल निर्भय होके न फैसला कर दो, जो दोषी से उसकी सजा दे दो और उसकी गिरफ्तार करके भीतर डाल दो। और बाकी पूरे हरियाणा में अगर पुलिस चाहे तो भाई चिड़िया भी चोंच नहीं मार सकती, आदमी मारने की तो बात लोहान साहब बहुत दूर है। जी बिल्कुल, देखिए इन सभी नेताओं का सिर्फ यही कहना है कि किसी भी हाल में वो हरियाणा का भाईचारा खराब नहीं होने देंगे।